बीएससी फाइनल यूनिट फर्स्ट, इसका पार्ट 4 रीमान समाकलन, इस पर मैं प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ। इसके पहले मैंने रीमान इंटीग्रल की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम, उनकी डेफिनेशन सब क्लियर करी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई फंक्शंस दे रखा है हमें, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल दे रखा है 0 to a क्लोज इंटरवल। यहाँ पर फंक्शन और इंटरवल हमेशा दिया रहेगा हमें, जहाँ a इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो आपको प्रूव करना है कि f बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल 0 to a। रीमान इंटीग्रेबल मतलब इसका अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल बताना है हमें, और हमें ये प्रूव करना है इंटीग्रल 0 to a एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब फंक्शंस की इंटीग्रल वैल्यू a³/3 है। यदि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो हमने बताया था कि लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू फंक्शंस की इंटीग्रेबल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 0 to a जो हमारा इंटरवल है उसकी सबसे पहले तो हम n पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा पार्टीशन रहेगा वो इस तरह से हम करेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंड पॉइंट 0 हो और लास्ट में हमें a मिले। तो यहाँ पर 0 a/n 2a/n, इस तरह से n-1 इंटू a/n। लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, na/n, मीन्स n से n कैंसिल हो जाएगा तो a। तो पार्टीशन मेरा इस तरह से होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 और लास्ट पॉइंट जो भी मेरे इंटरवल का लास्ट है वो मिल जाना चाहिए। तो मैंने जो पार्टीशन करें वो एक्चुअल में 0/n, a/n, 0 इंटू a था वो, 0 इंटू a मीन्स 0/n, 1 इंटू a/n, 2a इंटू a/n। तो इस तरह से na/n, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि n पार्टीशन करना तो n यहाँ आएगा और मुझे चाहिए a, तो a को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो na/n से a मिल जाएगा। तो इसका प्रोसीजर ये रहता है। तो ये पार्टीशन करा हमने। अब यहाँ पर सपोज अब यहाँ पर 0-1 होता, यदि मेरा पार्टीशन होता 0-1 तो मैं किस तरह से लिखती, 0 1/n 2/n, ठीक है, और लास्ट में मेरे को क्या मिल जाता, na/n मीन से 1 मिल जाता। तो n से n कैंसिल हो जाता, तो यहाँ से 1 मिल जाता। तो एक ही जगह में 1 रख दूंगी, तो 0 1/n 2/n और लास्ट में n/n से 1 हो जाता। एक ही जगह 2 होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, तो बस a को a में रखना, बाकी जगह 1/n, इस तरह से हम करते जाएंगे। अब रही बात यहाँ पर कि आरवा इंटरवल क्या है। आरवा इंटरवल इसका होगा, ये है फर्स्ट इंटरवल, सेकंड में है 2 लास्ट में है, उससे 1 कम आगे। तो आरवे इंटरवल में RA/n और उसके पहले रहेगा R-1A/n। तो ये हो गया मेरा आरवा इंटरवल, जिसे हम आरवा लिखते हैं XR-1 अपॉन XR-1 XR। तो यहाँ पर जाएगा R-1A/n RA/n। ये हो गया मेरा आरवा इंटरवल। अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि मेरा फंक्शंस किस टाइप का, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो है फंक्शन एक्स स्क्वायर मीन्स यदि मैं 1 रखूँगी तो 1 स्क्वायर, 2 रखूँगी तो 2 स्क्वायर, मतलब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। पॉइंट्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होते हैं। तो यदि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस भी इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पर, तो फंक्शन इंक्रीजिंग से हमें ये पता चल जाता है कि जो छोटे पॉइंट्स पर छोटी वैल्यू मिलेगी और बड़े पॉइंट्स पर बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ R-A/n आरवा इंटरवल है, तो R-1A/n एंड RA/n, ये मैंने आरवा इंटरवल लिया। तो इस पॉइंट्स पर, इसकी छोटी पॉइंट्स पर मिलेगी मुझे स्मॉल mr और बड़े पॉइंट्स पर मिलेगी कैपिटल MR, क्योंकि फंक्शंस मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर मिलेगी छोटी, इधर बड़ी। तो ये आपको अगर डिक्रीजिंग होता तो इधर छोटी मिलती और इधर बड़ी मिलती, ठीक है। तो ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा कि मेरे आरवे इंटरवल में किस पॉइंट्स पर मुझे वैल्यू बड़ी मिलेगी और किस पर छोटी। तो स्मॉल mr हुआ मेरा R-1A/n पर मिलेगा। तो इस पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू देखिए ना, कि ये है आपका वैल्यू। तो फंक्शंस की वैल्यू ये स्मॉल mr, ये नहीं, इस पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू। तो f ऑफ x पर वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो R-1A/n पर वैल्यू होगी R-1 का स्क्वायर A²/n²। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि स्मॉल mr पॉइंट्स नहीं है, उस पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू है। मतलब पॉइंट्स x है तो उस x पर फंक्शंस की वैल्यू x²। तो R-1A/n पर फंक्शंस की वैल्यू होगी R-1² A² एंड n²। क्लियर। इसी तरह से कैपिटल MR हो जाएगा RA/n पर फंक्शंस की वैल्यू, x पर फंक्शंस की वैल्यू x², तो RA/n पर फंक्शंस की वैल्यू होगी R² A²/n²। तो मैंने निकाल लिया स्मॉल mr और कैपिटल MR। तो पहला पार्ट तो हमें यहाँ तक रहेगा।
और डेल आर भी निकाल लीजिए। डेल आर मीन्स क्या होगा, डेल आर मीन्स ये माइनस ये, तो आर ए अपॉन एन माइनस आर माइनस वन ए अपॉन एन करेंगे हम। इसमें मैंने करा तो आर ए माइनस ए, तो इसका माइनस आर ए का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए बाय एन से माइनस आर ए अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा मैं ए अपॉन एन। तो डेल एक्स आर वी इंटरवल की लेंथ जो है ए अपॉन एन, जो कि आर से कनेक्टेड नहीं है, मतलब हर जो इंटरवल है सबकी लेंथ ए अपॉन एन ही रहेगी। अगर यहाँ आर होता तो मैं आर की वैल्यू पुटअप करती और लेंथ निकलती, क्योंकि आर से कनेक्ट नहीं है, मतलब हर सब इंटरवल की लेंथ फिक्स है ए अपॉन एन। ये भी निकल गया। अब हम आ जाएंगे हमारे प्रॉब्लम्स पर। अब हम निकालेंगे यूपीएफ। यूपीएफ का फॉर्मूला आपको पता है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। ये हम फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे। अब सेकंड स्टेप में एलपीएफ निकालूंगी मैं। एम आर में निकाल चुकी हूँ ये रही वैल्यू, आर माइनस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होगी मेरी एम आर की वैल्यू। और एक्स आर क्या है, ए अपॉन एन। अब इसको हम अब r की वैल्यू को मैं पुटअप करूंगी तो यहाँ मिलेगा 0, क्योंकि 0 ए अपॉन एन, 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ए बाय एन तो उसकी लेंथ है, क्योंकि और जब मैं r बराबर 3 रखूंगी तो मिलेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इस तरह से मेरे को मिल जाएगा। तो n रखने पर मिलेगा n माइनस 1 का स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए बाय एन। जो मेरा फॉर्मूला था उसमें मैंने वैल्यू पुटअप करी है। अब यहाँ से देखिए 0 इंटू, तो ये तो 0 हो गया, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब सब में कॉमन निकल रहा है, तो मैंने ए क्यूब अपॉन एन क्यूब को बाहर निकाला। यहाँ मिलेगा 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर अप टू एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट एन स्क्वायर का सम जो होता है वो होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये आपको पता होना चाहिए। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर की। अब मेरे पास में यहाँ पर जो एन स्क्वायर है, मेरे पास जो यहाँ पर एन स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, तो एन स्क्वायर है मेरे पास में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो मैं एन को रिप्लेस करूँगी एन माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा एन की जगह एन माइनस 1, एन की जगह एन माइनस 1 प्लस 1 मतलब एन, और 2n की जगह जब आप n माइनस 1 रखेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 1 मतलब 2n माइनस 1, तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ से n को एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे को वैल्यू मिली, एलपीएफ मिला n माइनस 1 2n माइनस 1, ये 6n स्क्वायर और ए क्यूब। अब मैं इसकी लिमिट निकालूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए लोअर रिमान इंटीग्रल। लोअर रिमान इंटीग्रल का मैंने फार्मूला दिया था, लोअर रिमान इंटीग्रल मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एलपीएफ की जगह मैंने वैल्यू रख दी n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6n स्क्वायर ए क्यूब। लिमिट निकालेंगे तो पहले तो n को कॉमन लेंगे, इसमें से भी n को कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाय n, यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 1 बाय n से कैंसिल। मीन्स अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर ये 0 हो गया, ये 0, तो यहाँ से मिलेगा 2/6 ए क्यूब। तो 2/6 मीन्स 1/3 ए क्यूब। तो ये लोअर रिमान इंटीग्रल मेरा निकल गया है। इसको 1 इक्वेशन डाल दूंगी मैं, ये वैल्यू निकली मेरी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स। लोअर रिमान इंटीग्रल निकल चुका है। अब हम आएंगे अपर रिमान इंटीग्रल पर। अपर रिमान इंटीग्रल क्या है हमारा, यूपीएफ मीन्स फार्मूला दिया था, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। कैपिटल एम आर हम पहले ही निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। डेल एक्स आर भी हमें पता है ए बाय एन। आर की वैल्यू पुटअप करते जाइए, आर बराबर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस तरह से यहाँ वैल्यू मैंने रख दी है, और लास्ट में n रखेंगे तो n स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्यूब अपॉन एन क्यूब यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब को बाहर निकला तो अंदर मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी दिया था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। प्रथम एन जो आपके इंटीजर्स हैं उनका सम जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये होता है। तो ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, यहाँ n की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, एन क्यूब से एक n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ n स्क्वायर बचेगा, ये n क्यूब है आपका। तो बचा मेरे पास में यूपीएफ मीन्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और n स्क्वायर ए क्यूब। अब मैं इसकी लिमिट निकालूंगी, तो लिमिट निकालने पर हमें मिलेगा अपर रिमान इंटीग्रल। अपर रिमान इंटीग्रल मेरा हो जाएगा यहाँ पर
इंटीग्रल 0 टू बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूपीएफ, और यूपीएफ की वैल्यू पुटअप करी मैंने एन प्लस जो मैंने यहाँ निकाल चुकी थी यूपीएफ की वैल्यू, यूपीएफ मैंने निकाला था, ये निकला था मेरा यूपीएफ एन प्लस वन, 2n प्लस वन 6n स्क्वायर ए क्यू, ये निकाला था जो इसको हमने सम करा था। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी है। इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट निकालना आपको सबको आती जी है। यहाँ से हम निकालेंगे n कॉमन, इधर से भी n कॉमन, तो n स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा 2/6 ए क्यूब, तो वह ए क्यूब अपाई 3। तो यहाँ से हमने देखा अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान इंटीग्रल दोनों की वैल्यू a³/6 जहाँ फंक्शंस बिलोंग्स टू 0a में है, तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन इज अ रिमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल 0a। आर लगा है मतलब रिमान इंटीग्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि फंक्शंस डिफाइन है मेरा क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर, किस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 जब एक्स रैशनल नंबर है और एफ एक्स की वैल्यू 0 है जब इरेशनल, मतलब मेरी जो फंक्शंस की वैल्यू बस 1 और 0 है, 1 है रैशनल पर और 0 है इरेशनल पर। तो मुझे इंटीग्रल अपर रिमान इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना है और यह भी बताना है कि वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर 0 1 मीन्स रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ पहले तो हम बताएंगे फंक्शन इज ए बाउंडेड। तो बाउंडेड के लिए मुझे क्लियर दे रखा है कि मेरा जो फंक्शन चूंकि ए बी इंटरवल में है, इंटरवल में आप ध्यान दीजिए कोई भी इंटरवल होता है तो उसके अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं, भले इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी बाय डेफिनेशन मेरे जो फंक्शंस की वैल्यू होंगी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी, क्योंकि मेरे फंक्शंस के जो पॉइंट्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या इरेशनल। यदि रैशनल होंगे तो फंक्शंस की वैल्यू मेरी 1, और यदि इरेशनल है तो फंक्शंस की वैल्यू 0। तो मेरा फंक्शंस की वैल्यू केवल 1 और 0 ही रहेगी। तो इस तरह से फंक्शंस है मेरा बाउंडेड लिखेंगे हम। अब हमने पी पार्टीशन लिया x0 x1 x2 xn, यानी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। इट इज़ क्लियर कि जो MR होगा वो मेरा होगा 0 और कैपिटल MR होगा 1। क्यों? क्योंकि यदि इस इंटरवल में मेरे फंक्शंस की वैल्यू कोई सा भी आरवा इंटरवल होगा, ये मैंने आरवा इंटरवल दिया है, यहाँ पर XR-1 और यहाँ है मेरा पॉइंट्स XR। तो इस आरवी इंटरवल में मेरे पास फंक्शंस जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो रैशनल को मैंने डार्क से डिनोट कर दिया, और या इरेशनल, बस यही पॉइंट्स होंगे। कुछ भी पॉइंट्स होंगे तो यहाँ भी होगा तो या तो रैशनल या इरेशनल। तो यदि रैशनल है तो उसकी वैल्यू क्या है 1, और यदि इरेशनल है तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0। तो मेरी जो फंक्शंस पर वैल्यू होगी या तो 1 होगी या 0। तो इनमें छोटा कौन है 0, तो स्मॉल MR मेरा आरवी इंटरवल में 0 रहेगा और कैपिटल MR क्या होगा 1। तो ये मेरा को निकल गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर यूपीएफ एंड एलपीएफ। ये मैंने फिर से इसको क्लियर करा है, ये आरवा इंटरवल लिया तो या तो रैशनल या इरेशनल, रैशनल पर वैल्यू 1, इरेशनल पर वैल्यू 0 है। तो ये MR और कैपिटल MR निकल चुके हैं हम। अब हम निकालेंगे एलपीएफ। एलपीएफ मीन्स क्या था, मैंने फार्मूला दिया था आरवी इंटरवल में फंक्शंस की छोटी वैल्यू M1 del 1, M2 उसकी मिनिमम वैल्यू और उसकी लेंथ। इस तरह से हम, ये मैंने सबसे पहले आपको फार्मूले दिए हैं। तो M1 सब जगह यहाँ पे MR, जहाँ R इज इक्वल टू 1 to n, 1 to up to n, हर इंटरवल में स्मॉल MR की वैल्यू 0 है और कैपिटल MR 1 है। तो यहाँ 0 0 0 सभी इंटरवल में आ जाएगा। तो 0 इंटू del 1 मीन्स 0, तो LPF निकल गया 0। लोअर रिमान इंटीग्रल में मैं इसकी लिमिट लूँगी तो 0 चूँकि कांस्टेंट है, इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये भी 0 ही आया। तो मेरा लोअर रिमान इंटीग्रल निकल गया 0। अब मैं अपर रिमान इंटीग्रल निकालूंगी। अपर रिमान इंटीग्रल का आपको फार्मूला दे रखा है मैंने, M1 del 1 M2 del 2 प्लस MN del n, जहाँ M1 क्या है, फर्स्ट इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस कैपिटल MR 1 फिक्स है हर इंटरवल में, क्योंकि हर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि मेरे फंक्शंस पर वैल्यू केवल 0 1 ही है। तो 1 इंटू del 1 ये करा मैंने, तो del 1 प्लस del 2 प्लस del n, और सभी इंटरवल की जो लेंथ है समेशन मैंने बताया था, समेशन R इज इक्वल टू 1 to n del R, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी xn माइनस x0 होती है। xn मतलब इनिशियल एंड पॉइंट इंटरवल का, और ये x0 मतलब इनिशियल वाला पॉइंट। तो एंड पॉइंट 1 है क्योंकि 0 1 में डिफाइन है। तो 0 1 में यदि मेरा फंक्शन डिफाइन है तो 1 है इसका xn
और ये है आपका x0। तो xn माइनस x0 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो यूपीएफ आया 1। अब हम निकालेंगे अपर रिमांड इंटीग्रल। अपर रिमांड इंटीग्रल में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में यूपीएफ निकालूंगी। यूपीएफ मीन्स 1, तो ये मेरी वैल्यू निकलेगी 1। तो इस तरह से मैंने देखा फर्स्ट और सेकंड से लोअर रिमांड तो इंटीग्रल निकल रहा है 0, अपर रिमांड इंटीग्रल निकल रहा है मेरा 1। तो यहाँ पर अपर डज नॉट इक्वल टू लोअर मीन्स फंक्शन इज नॉट रिमांड इंटीग्रेबल। तो पहले तो दोनों की वैल्यू पूछी, उससे निकाली। सेम इसी तरह के यदि कोई फंक्शंस आपको आते हैं तो इसी तरह से आप फॉलो करिए। एफ एक्स बराबर 1 यदि एक्स रैशनल नंबर, जैसे मैं कोई अभी 0 दे रखा था, और ई रैशनल पर -1, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल एम आर क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई से भी इंटरवल में पॉइंट्स रैशनल या ई रैशनल ही होते हैं। तो रैशनल है तो 1 और ई रैशनल है तो -1, तो स्मॉल एम आर इन दोनों में छोटा कौन है, तो स्मॉल एम आर हो जाएगा -1 और कैपिटल एम आर हो जाएगा 1। तो इसी तरह से यही प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे तो फंक्शंस नॉट रिमांड इंटीग्रेबल, और एलपीएफ आ जाएगा यहाँ पर आपका -1 और कैपिटल है आपका। इसको निकाल के देखिए आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं और मुझे बताइए। और नेक्स्ट में वीडियो में मैं और कुछ 2 प्रॉब्लम्स और लेकर आऊँगी और रिमांड इंटीग्रेबल को यहीं क्लोज करूँगी। कल एक और वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए।